हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th और आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, द टेल ऑफ द बिश्नोईज। बस एक प्रश्न इसमें बचा हुआ है। चलिए इस प्रश्न को भी अपन कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपका पेज नंबर 46 कंप्लीट हो चुका है। 46 पेज के बाद में हम यहाँ 47 पेज पर चलते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट बता दिया था कि अमृता देवी बिश्नोई, पेज नंबर 46 पर ही लिखा हुआ है। अमृता देवी बिश्नोई, जो बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी, उसको साक्षात दुर्गा माँ का अवतार कहा गया। क्यों? यहां से आगे चलते हैं। द ट्रीज विल नेवर, पेज नंबर 46 पर यह पंक्ति दी गई है और 47 पर दिया गया बी कट डाउन। तो आप 47 पर ही निकालिए, स्क्रीन में भी देख सकते हो। द ट्रीज पेड़ विल नेवर बी कट डाउन, कभी नहीं काटे जाएंगे। अनलेस, जब तक यू कट अस, तुम हमें नहीं काटते हो डाउन फर्स्ट, मान पहले। क्या कहा? अमृता देवी बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी, जो साक्षात दुर्गा का रूप है, उसने क्या कहा कि जब तक कि तुम हमें नहीं काटते हो तब तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। शी सैड, उस अमृता देवी ने कहा, एंड कॉलिंग, और पुकारते हुए, बुलाते हुए, हर 3 डॉटर्स, अपनी 3 पुत्रियों को, टू जॉइन हर, उसमें सम्मिलित होने के लिए। दे क्लैस्प्ड, और वो लिपट गई। 4 ऑफ द ट्री, मन 4 पेड़ों से, 3 उसकी पुत्री और 1 स्वयं अमृता देवी, वो 4 पेड़ों से लिपट गई थी, चिपक गई थी। प्यारे बच्चों, जब महाराजा अभय सिंह का दीवान वहां आया था बिश्नोई गांव खेजड़ली के निकट, तो उसने पेड़ों कटवाने का निश्चय किया था। लेकिन अमृता देवी ने क्या कहा कि जब तक तुम हमको पहले नहीं काटते हो, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। द दीवान फ्यूम, दीवान क्रोधित हो गया। एंड ऑर्डर्ड, और दीवान ने आदेश दे दिया, दैट की ऑल 4 ऑफ, ऑल मन सभी, 4 ऑफ मन चारों, देम बी कट डाउन, काट दिए जाएं, विद द ट्री, मन पेड़ों के साथ, पेड़ों के साथ इन चारों को भी काट दिया जाए। ये दीवान ने आदेश दे दिया था। द एक्सेज, कुलाड़ियाँ फैल गिर गईं। एंड द ब्रेव विमेन, और बहादुर औरतें, वरकट माने काट दी गई थी, 2 पीसेज, मन टुकड़ों में। बहादुर औरतें थी वो चारों के चारों, 3 बेटियां और 1 बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। कितनी विडंबना की बात थी। बट द बिश्नोई वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोई वर नॉट टू बी काउड, मन डरे नहीं थे, भयभीत नहीं हुए थे बिश्नोई लोग। मोर एंड मोर, मन ज्यादा से ज्यादा, ऑफ देम, उनमें, केम आए, फॉरवर्ड, मन आगे की ओर, टू हग, मन लिपटने के लिए, द ट्रीज, मन पेड़ों से, एंड टू बी कट डाउन, और काटे जाने के लिए, विद देम, उनके साथ, पेड़ों से लिपटने के लिए और पेड़ों के साथ कटने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिश्नोई लोग वहां आ गए थे। द न्यूज ऑफ दिस मास्कर, इस नरसंहार का न्यूज, समाचार, स्प्रेड, फैल गया, रैपिडली, तेजी से, एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, और हजारों बिश्नोई, रश, दौड़े, फ्रॉम देयर 84, अपने 84 सराउंडिंग विलेज, मन आसपास के गांवों से, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, देयर ब्रेव ब्रदर्स, अपने बहादुर भाइयों की, इन सिस्टर्स, और बहनों की। 84 आसपास के गांवों से बिश्नोई लोग अपने बहादुर भाई बहनों की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए दौड़ करके वहां आए। ये नरसंहार की सूचना पहुंची। ऑल टुगेदर, साथ साथ ही 363 बिश्नोइयों ने सैक्रिफाइस्ड, बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया, देयर लाइव्स, अपना जीवन, टू गार्ड, बचाने के लिए, देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत। सैक्रेड माने पवित्र, हेरिटेज माने विरासत। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी इसमें बनता है, कितने बिश्नोइयों ने अपनी जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया था?
ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि बिश्नोइयों ने अपने जीवन को बलिदान क्यों किया था? अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए, टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। पहला बदलिए, द महाराजाज मैन, महाराजा के आदमी, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड कम, की चीजें कुड कम आ सकती थी, टू सच ए पास, इस जगह तक, वर नाउ ट्रूली, अब वास्तव में सच्चे रूप में फ्राइटन, डर गए थे। महाराजा के आदमी जिन्होंने उनको काटा था वो वास्तव में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना घटित हो जाएगी। अब वो डर गए थे। दे रस्ट बैक, वो वापस दौड़े, टू जोधपुर, कहाँ दौड़े? जोधपुर भागे, जोधपुर दौड़े, टू रिपोर्ट में सूचना देने के लिए, हैपनिंग्स मन, इन घटनाओं का, टू अभय सिंह, किसको? महाराजा अभय सिंह को। महाराजा अभय सिंह को सूचना देने के लिए वो जोधपुर भागे थे। अभय सिंह ने देखा क्लियरली, स्पष्ट रूप से, दैट द माइट, की ताकत, विच एड सक्सेसफुल्ली, जिसने सफलतापूर्वक चैलेंज्ड, माने चुनौती दी थी, द पावर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की ताकत को। किस ताकत ने? महाराजा अभय सिंह सोच रहा है कि मैं, यानी कि अभय सिंह, जिसने सफलतापूर्वक औरंगजेब की ताकत को भी चुनौती दी थी, कुड डू नथिंग, वो महाराजा अभय सिंह जिसने औरंगजेब को भी चुनौती दी थी, वो महाराजा अभय सिंह कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता था, इन द फेस, माने सामना करने में, ऑफ सच मॉरल करेज, इस नैतिक साहस का। मॉरल मन नैतिक, करेज मन साहस। ये नैतिक साहस था कि लोगों ने विरोध नहीं किया था, लोगों ने लाठी डंडों से विरोध नहीं किया था, लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, सैक्रिफाइस किया था। लोग डंडा लेके नहीं आए थे, भाला तलवार लेके नहीं आए थे महाराजा अभय सिंह के विरुद्ध, बल्कि उन्होंने ये नैतिक साहस दिखाया था कि हम में साहस है कि हम जान दे करके भी इन पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। ही पर्सनली, महाराजा अभय सिंह व्यक्तिगत रूप से रोड सवार हुआ, टू खेजड़ली गांव के लिए, टू मैंड, माने ठीक करने के लिए, द मैटर्स, मन मामले को। ही एश्वर्ड, उसने सांत्वना दी, द वीपिंग, रोते हुए, एगोनाइज, मन दुखी, मास ऑफ थाउजेंड्स, माने हजारों की संख्या को, और बिश्नोई, मन बिश्नोइयों की, दैट फ्रॉम नाउ, कि अब से, ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट, वह पूरी तरह सम्मान करेगा, देयर, अपनी या उनकी, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, माने धार्मिक सिद्धांतों। क्या कहा उसने? कि अब से तुम्हारी धार्मिक सिद्धांतों की वह महाराजा अभय सिंह पूरी तरह सम्मान करेगा, पूरी तरह मानेगा। एक कॉपर प्लेट, एक ताम्रपत्र, इंस्क्राइब्ड, माने खुदवा दिया गया था, विद दिस प्रॉमिस, इस वायदे के साथ, वॉज प्रेजेंटेड, जो भेंट किया गया था, टू द बिश्नोई, मन बिश्नोई लोगों के लिए, बिश्नोइयों के लिए ताम्रपत्र खुदवा करके दे दिया था, ताम्रपत्र पर लिखवा करके दे दिया था। क्या लिखा हुआ था ताम्रपत्र पर? यह क्वेश्चन भी बनता है इसमें से कि ताम्रपत्र पर कौन सा वादा अभय सिंह ने लिखवाया था। सुनिए, हैंसफोर्थ, अब से, द इंस्क्रिप्शन सेड, ताम्रपत्र में लिखा हुआ था, नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा पेड़ नहीं, वुड एवर बी कट, कभी काटा जाएगा, नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई गांव के निकट, बिश्नोई गांव के निकट कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, नॉर वुड एनी एनिमल्स, ना ही कोई जानवर, बी हंटेड, माने शिकार किया जाएगा, इन देयर वाइसिनिटी, उनके क्षेत्र में। वाइसिनिटी माने दूर का जो क्षेत्र था, निश्चित क्षेत्र, उस निश्चित क्षेत्र में कोई भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा, कोई भी वहाँ पेड़, हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। ये उस ताम्रपत्र में लिखा हुआ था। 2.5 centuries है पास्ड, 2 और आधी यानी 250 वर्ष है पास्ट, गुजर चुकी हैं, सिंस दिस एपिसोड, इस घटना से, ये घटना घटित हुई तब से 250 वर्ष गुजर चुके हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग
बिश्नोई लोग अब रक्षा कर रहे हैं द ट्रीज माने पेड़ों की, गिविंग देते हुए, सिक्योर माने सहायता, टू द वाइल्ड एनिमल्स माने सुरक्षा देते हुए, सहायता देते हुए, टू द वाइल्ड एनिमल्स माने जंगली जानवरों को, ऑफ राजस्थान के, हरियाणा के एंड मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के, फॉर नियरली लगभग 5 सेंचुरीज माने 5 शताब्दियों से, 500 वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से बिश्नोई लोग अभी भी उन धार्मिक सिद्धांतों की पालना कर रहे हैं जो जम्बा जी ने सिखाया था, जम्बा जी ने बताया था कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, और उनकी रक्षा कर रहे हैं। कोई भी जानवर है उस जानवर को भी वहां नहीं मारा जाएगा। कहां? उनके क्षेत्र में। किनके क्षेत्र में? बिश्नोइयों के क्षेत्र में। और यहां हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी बात की जा रही है। एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक जगह भी, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, प्रत्येक जगह द ग्रीन कवर माने हरियाली, ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट माने भारतीय उपमहाद्वीप का, हैज बीन रेवेज्ड माने समाप्त कर दिया गया है, एंड कंटिन्यूज और जारी है, टू बी डिस्ट्रॉयड माने नष्ट किया जाना, एट एन एवर हमेशा की तरह, एक्सीलरेटिंग पेस माने तीव्र गति से, तेज गति, एक्सीलरेटिंग माने तीव्र, एक्सीलेटर तेज और पेस माने गति, तेज गति से अब भी पूरे उपमहाद्वीप में हरे पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है और नष्ट कर दिए गए हैं। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, हजारों और हजारों, ऑफ ब्लैक बक माने काले हिरण, दैट जो वंश किसी समय रोम्ड घूमा करते थे, विचरण किया करते थे, द इंडियन प्लेन्स माने भारतीय मैदानों में, हैव ऑल वैनिस्ड सभी समाप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, विदाउट ए ट्रेस बिना चिन्ह के, बिना निशान के। भारत के जंगलों में, मैदानों में काले हिरण यूं ही स्वतः ही विचरण किया करते थे, घूमते थे, लेकिन अब सब ये विलुप्त हो गए हैं। बट लेकिन ध्यान दीजिए, नियर द फ्यू बिश्नोई विलेज, कुछ बिश्नोइयों के गांव के निकट, द ग्रीनरी माने हरियाली, नॉट ओनली परसिस्ट केवल, नॉट ओनली केवल ही नहीं, परसिस्ट माने अस्तित्व में है, बट आल्सो बल्कि भी, इज एवर ऑन द इंक्रीज माने हमेशा की तरह वृद्धि पर भी है, एंड अराउंड देयर विलेज और बिश्नोइयों के गांवों के निकट, द ब्लैक बक्स माने काले हिरण, रोम माने घूमते हैं, एज फ्रीली इतनी स्वतंत्रता से, एज जैसे कि इन कालिदासाज टाइम, कालिदास के समय में घूमा करते थे, नियर द आश्रम, आश्रम के निकट, ऑफ सेग कण्व माने कण्व ऋषि के, कण्व ऋषि के आश्रम के निकट जिस प्रकार काले हिरण घूमा करते थे कालिदास के समय में, उसी प्रकार से आज भी जोधपुर के निकट बिश्नोई गांवों में, बिश्नोई गांव के जंगलों में आज भी वहां काले हिरण स्वतंत्र रूप से विचरण किया करते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। अकबर हु वॉज सो अमेज्ड, अकबर जो सो अमेज्ड मन इतना आश्चर्यचकित था, टू सी देख करके, दीज हर्ड्स इन झुंडों को, और फियरलेस निडर ब्लैक बक्स माने काले हिरणों का, नियर बिश्नोई टेम्पल माने बिश्नोई गांवों के, बिश्नोई मंदिरों के निकट, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड कि उसने व्यक्तिगत रूप से लिखा था, हिज वंडर अपना आश्चर्य, एट विटनेसिंग गवाह बनते हुए, ए सीन मान एक दृश्य का, फ्रॉम सतयुग माने सतयुग से। वो अकबर ने कहा था कि सतयुग का सा दृश्य लगा था। द एज ऑफ ट्रुथ, सतयुग किसे कहते हैं? सत्य का युग। इन दिस कलयुग, इस कलयुग में भी, कलयुग का मतलब द करप्ट प्रेजेंट माने भ्रष्ट वर्तमान, कलयुग का मतलब भ्रष्ट वर्तमान युग कलयुग कहलाता है, सच्चाई का युग सतयुग कहलाता है। तो अकबर ने लिखा होगा अपनी किसी किताब में, लेखक बता रहा है इस प्रकार से, तो लिखा होगा कि सतयुग में
भाई अकबर ने देखा था वहां बिश्नोई गांवों के निकट इन जानवरों को विचरण करते हुए मंदिरों के निकट घूम रहे, जिनको डर नहीं, जिनको भय नहीं, उन काले हिरणों को उसी प्रकार विचरण कर रहे हैं जिस प्रकार से सतयुग में किसी समय कालिदास के समय में कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास यूं ही हिरण घूमा करते थे, ऐसे ही हिरण घूम रहे हैं वहां। सतयुग का दृश्य है, कलयुग का नहीं है। इस कलयुग में सतयुग का दृश्य बताया है खेजड़ली गांव के जंगलों में उन काले हिरणों को। द साइट माने दृश्य, पृष्ठ सॉरी पैरा चेंज कीजिए, अनुच्छेद बदलिए। द साइट मन दृश्य इज इवन मोर एस्टोनाइजिंग, और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है, फॉर अस हमारे लिए टुडे आज, देन इट वॉज, देन मन के बजाय इट वॉज ये हुआ करता था, फॉर द एम्परर अकबर माने अकबर सम्राट के समय, 4 सेंचुरीज एगो माने 4 शताब्दी पहले, 4 शताब्दी पहले जो दृश्य हुआ करता था उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक दृश्य हमारे लिए आज है। फोर क्योंकि द बिश्नोईज कंटिन्यू, बिश्नोई लोग आज भी जारी रखते हैं टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिशिएंट ओबेशन टू दिस डे। टू होल्ड ऑन माने बनाए रखते हैं, ऑन टू दिस मैग्निफिशिएंट ओबेशन टू दिस डे, इस दिन के इस शानदार क्या कहते हैं ओबेशन, एक प्रकार का शानदार रूप। किसका शानदार रूप, किसका शानदार परिचय? इन काले हिरणों का। एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव के निकट, वेयर जहां द बिश्नोई पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, बिश्नोई लोग पास गुजरे थे द सुप्रीम सर्वोच्च टेस्ट ऑफ फायर माने अग्नि परीक्षा से। देयर इज वन, एक एंशियंट मन प्राचीन खेजड़ली ट्री, सॉरी एक प्राचीन खेजड़ी ट्री, खेजड़ी का वृक्ष भी है, विच एस्केप्ड जो बच गया था, दैट मास्कर उस नरसंहार से। एक खेजड़ी का पेड़ भी वहां है जो नरसंहार से बच गया था। प्रश्न चेंज कीजिए बच्चों। द 2 years एगो 2 वर्ष पहले द बिश्नोईज, बिश्नोई लोगों ने प्लांटेड लगाए थे 363 मोर ट्रीज मन और पेड़, अराउंड इट, इस पेड़ के चारों ओर। एक पेड़ बच गया था उस समय, महाराजा अभय सिंह के समय 364 पेड़ थे, 363 पेड़ उन्होंने काट दिए, एक पेड़ बच गया था। तो 2 साल पहले बिश्नोइयों ने उस पेड़ के चारों ओर 363 पेड़ और लगा दिए थे। इन मेमोरी, याद में, ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, अपने 363 शहीदों की। एंड दीज ट्रीज और ए पेड़ बीइंग नर्चर्ड माने पोषित किए जा रहे हैं, विद लव माने प्रेम से, एज दे आर जैसे कि वो हैं, आर ग्रोइंग फास्ट वो तेज, बहुत तेजी, वो पेड़ बहुत तेजी से उड़ रहे हैं, उग रहे हैं, सॉरी वो पेड़ बड़ी तेजी से उग रहे हैं। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, देयर इज रिलीजियस फेयर, एक धार्मिक मेला लगता है। एट दिस स्पॉट, इस जगह पर, 5 days 5 दिन के लिए, बिफोर द फुल मून, पूर्ण चांदनी से पहले, या कह सकते हो फुल मून का मतलब पूर्णिमा से पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद माने भादों के महीने में। इट इज एन ओकेजन, ये अवसर है, विच एवरी ट्री लवर, जो प्रत्येक ट्री लवर माने वृक्ष प्रेमी ऑफ इंडिया, भारत का, शुड विटनेस माने देखना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, वंस एक बार इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में कम से कम इस त्योहार को, इस फेयर को, इस मेले को, जो खेजड़ली गांव के निकट लगता है भाद्रपद, भादों के महीने में, वो प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो देखना चाहिए। ओके डियर्स, प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। ये 2 क्लास आपकी छोटी छोटी डली थी, पिछली क्लास भी और ये क्लास भी। डू नॉट वरी, नेक्स्ट क्लास में आपको इस पार्ट के, इस चैप्टर के, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ए हीरो, एक नायक, जिसके लेखक हैं R.K. नारायण, जो
भारत के महान लेखकों में से गिने जाते, इंग्लिश के, अंग्रेजी के, जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण कई पुरस्कार मिल चुके हैं। राज्यसभा के सांसद भी वो चुने गए थे, बट नाउ ही इज नो मोर, लेकिन अब वो नहीं है दुनिया में। चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।